किसान भाइयों, सोयाबीन के लिए एक ऐसी ख़ास चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अगर किसान भाई सोयाबीन की फसल में इस ख़ास चीज़ का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सोयाबीन की फसल में फल फूलों का विकास तेज़ी से होगा, सोयाबीन का उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। किसान भाई इस वीडियो को पूरा देखिए। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। सोयाबीन की बुवाई लगभग सभी क्षेत्रों में होने के बाद इस समय पर सोयाबीन की फसल फ्लोरिंग अवस्था पर पहुंच गई है। लेकिन मैं जो खाद आपको बता रहा हूं, उस खाद का प्रयोग आप सोयाबीन की बुवाई से लेकर फूल आते समय तक कर सकते हैं। अगर आप सोयाबीन में उस खाद का प्रयोग करेंगे तो उस खाद का प्रयोग करने से सोयाबीन की जड़ों का विकास तेज़ी से होगा, पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, पौधे में कीट एवं रोगों का अटैक भी कम होगा, फल फूलों का विकास दोगुना होगा और उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। आज हम जिस खाद के बारे में बात कर रहे हैं उस खाद का नाम है सल्फ़र। सोयाबीन एक तिलहनी फसल है और तिलहनी फसलों में सल्फ़र की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाई सोयाबीन में सल्फ़र का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इसकी बुवाई के समय किसान भाई बिना किसी खेत की तैयारी के, बिना किसी खाद के सोयाबीन की बोनी कर देते हैं, जिससे खेत में सल्फ़र की कमी नज़र आती है। अगर गर्मी के दिनों में खेत की तैयारी के समय आपने एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग किया है तो सल्फ़र की पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने एसएसपी नहीं दिया है तो एक बार भी सल्फ़र का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। सल्फ़र की पूर्ति के लिए आप सल्फ़र दानेदार जो बेंटोनाइट 90% आता है, दाल के आकार के जैसा, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में सल्फ़र की मात्रा के बारे में बात करें तो करीबन 5 से 8 केजी के आसपास आप सल्फ़र दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के सही समय के बारे में बात करें तो अगर आप बुवाई के समय प्रयोग करते हैं तो प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की बुवाई के बाद फ्लोरिंग अवस्था से पहले जब आप थोड़ा बहुत यूरिया देते हैं या डायरेक्ट सल्फ़र का छिड़काव भी आप कर सकते हैं। सल्फ़र का छिड़काव करने से पहले खेत से खरपतवारों को पूरी तरह से कंट्रोल करें, उसके बाद ही सल्फ़र का प्रयोग करें। जब खेत में अच्छी बरसात हो रही हो तभी सल्फ़र का प्रयोग करें, क्योंकि दाल वाले सल्फ़र को पौधे की जड़ों तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि मिट्टी में नमी होगी तो वो आसानी से पौधे की जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसलिए अगर आप भी सल्फ़र दानेदार का प्रयोग कर रहे हैं तो खेत में अच्छी नमी होना चाहिए। अगर आप सल्फ़र का प्रयोग सोयाबीन में सही समय पर करते हैं तो सल्फ़र एक प्रकार से पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है, जिससे पौधा एकदम स्वस्थ रहता है, पौधे में फुटाव बढ़ाता है, जड़ों का विकास तेज़ी से करता है। सल्फ़र सोयाबीन के दानों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि सोयाबीन एक तेल वर्गीय फसल है, जिस कारण सल्फ़र का प्रयोग करने से सोयाबीन का दाना मोटा चमकदार बनता है और दानों में तेल की मात्रा कहीं ना कहीं अधिक निकलती है। तो इसलिए किसान भाइयों को सोयाबीन में सल्फ़र का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। कमेंट करके आप अवश्य बताएं कि क्या आप भी सोयाबीन में सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।